मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। जल्दी से मेरे चीते आ जाइए सारे के सारे बच्चे, फटाफट से क्लास शुरू करते हैं आज की। और आज की क्लास आप जैसा कि सब जानते हो कि भैया लॉगरिदम शुरू होना था, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो क्वेश्चंस रह गए थे ना आपके इसके बाइनोमियल थ्योरम के, उनको भी करवा दीजिए। कोई बात नहीं भाई, उनको भी करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई चीतो। रैंकर्स बैच में फाउंडेशन के चैप्टर्स क्यों शो हो रहे हैं? बेटा वो बस बैकअप लेक्चर्स हैं, उनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ लो। ऐसा है कि उनको जो है ना एक्चुअल में आप जो है जब उनको पढ़ लोगे तो आपका थोड़ा सा बेस अच्छा हो जाएगा, बस इसलिए डाल दिए गए हैं। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री हमें कम आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, लेकिन बैकअप के लिए मैंने बस वो डाल दिए हैं। चलिए बेटा, तो फटाफट से सारे चीते तैयार हो जाओ। जय हिंद, गुड इवनिंग। आग लगा देनी है, बिल्कुल आग लग जाएगी, चिंता मत करो। अब जरा ध्यान दो भाई, एक बात ध्यान दो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी क्लास 2 घंटे की होने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूं कल से आपकी क्लास 2 घंटे की हो रही है। आज मैंने इवेंट भेज दिया है कल के लिए, तो कल आपकी जो क्लास होगी कल से 6 PM से क्लास शुरू होगी आपकी टू 8 PM तक। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। कल चीते 6 बजे आना है सबको, और कल से 6 बजे से लगातार 8 बजे, मतलब लोग 1.5 घंटे की मैराथन लगा देते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे की मैराथन लेके आते हैं। 2 घंटे की मैराथन आ रही है भाई साहब, हम तुम्हें डेली मैराथन देंगे एप्लीकेशन पर 2 घंटे की। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? 2 घंटे डेली मैराथन होगी अब आपकी। और 2 घंटे अगर मैं पढ़ाऊंगा ना, तो जितने टाइम में सिलेबस पहले खत्म करता उसके आधे टाइम में हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना भाई बात को? और अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बढ़ा दूंगा सारे के सारे। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे और शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। बेटा 7 से 9 नहीं, क्योंकि 8 बजे आपकी एक क्लास होती है यूट्यूब पर, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास ना करे कोई क्लास, इसलिए 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लगा दी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो डेली जब 2 घंटे पढ़ोगे ना, तो मतलब हाहाकार मचा दोगे। 2 घंटे ये और 1 घंटा यूट्यूब पर। देखो 6 से 8 और 8 से 9, सॉरी 8 से 9 नहीं, 9 से 10 भाई। 6 से 8 और एक घंटे का ब्रेक लेकर के फिर 9 से 10। धुआं उठा देंगे मैथ्स में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? 6:30 से रख लेते सर, हमें बीच में थोड़ा टाइम चाहिए सर प्लीज। बेटा टाइम ना मिलेगा बिल्कुल भी। दो बजे से क्लास से है। अरे क्या दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। फिर वरना 8 बजे एक गैप चाहिएगा आपको। छह से 7:30 सही टाइम। अब यार तुम अगर टाइम को ड्रामा करोगे ना, फिर मैं क्या नाम है वही क्लास का टाइम रख दूंगा जो पहले चल रहा था। समझ रहे हो ना? थोड़ा छोड़ दिया करूंगा पहले, कोई बात नहीं भाई। 6 से अब जैसे मैंने बोला 6 से 8, तो 8 का मतलब ये थोड़ी ना कि 8 ही बजे छोड़ दिया करूंगा, 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा अगर तुम्हें ऐसी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, अब रेडी हो जाओ फटाफट से। चलो अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चन आपके रह गए थे भाई। कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें, कितने रह गए थे वो देख लेता हूं मैं ना। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो 2-4 आपसे नहीं आ रहे थे, उनको देख लेते हैं।
ये हो गया था। ये क्वेश्चन 45वां बताइए भाई, 45वां क्वेश्चन हो गया था कि नहीं हुआ था? 45वां हुआ था कि नहीं हुआ था आपसे? चलिए भाई कोई बात नहीं, उसको कर देंगे जैसे भी है। 6 to 7:30 7:40 तक लेके चला करूंगा, 20 मिनट का गैप मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आराम कर लेना, ठीक है भाई? ओके, अब ध्यान दो यहां पर बेटा, इसमें x की पावर 99 का कोफिशिएंट बताना है। ये इस तरीके से दे रखा है x माइनस 100 तक, ये यहां पर x माइनस 100 जो है ना, ये यहां पर होगा, है ना भाई? डॉट 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 x माइनस 100, इस तरीके से जैसे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो ठीक है। अब जरा ध्यान दो, x की पावर 99 का गुणांक बताना है भैया। देखो x में x की मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे और 100 बार करोगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले x की पावर 100, फिर माइनस कॉमन ले लें। अगर भाई माइनस कॉमन ले लिया तो आप देखोगे कि x की पावर 19 में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये सब जुड़ जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये 100 तक जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? x की पावर 99 और प्लस डॉट 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 इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन हमें तो केवल x की पावर 99 का गुणांक चाहिए, तो x की पावर 99 का गुणांक 1 से लेकर 100 तक की जोड़ है, तो 1 से लेकर 100 तक का जोड़ दो। मतलब आपको x की पावर 99 का कोफिशिएंट बताना है, तो x की पावर 99 का जो गुणांक होगा वो कितना होगा? वो होगा माइनस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100। जोड़ने का क्या तरीका होता है बच्चा? जोड़ने का तरीका होता है 100 गुणा 101 बटा 2, 2 से डिवाइड करा तो 50 बार गया, तो ये कितना हो गया? माइनस का 50 50, माइनस का कितना हो गया? 50 50। मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। इज दैट क्लियर बच्चा? सभी को बात समझ में आई? सभी को भाई बात समझ में आ गई? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। भाई क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों से हो गया था कि नहीं हुआ था भाई चीतो? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 46 मैं बताऊं आपको, जब 2 घंटे मिलना शुरू हो जाएगी ना क्लास, तो जो आपके डाउट्स होते हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करा पाऊंगा, टाइम ज्यादा दे पाऊंगा। जब मैं टाइम ज्यादा दे पाऊंगा तो आपको चीजें अच्छी लगेंगी। अभी क्या होता है, 1 घंटे में इतनी सारी बातें नहीं बता पाता मैं। अब 2 घंटे की क्लास होगी तो 2 घंटे में बहुत सारी बातें आराम आराम से समझा सकता हूं, ठीक है ना भाई? सिलेबस तो खत्म कर रही है, उसके साथ साथ अच्छे तरीके से पढ़ना भी तो है, समझना भी तो है ना, तो उसके लिए चाहिए समय, और समय आप मुझे नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा चीते? मैथ्स कोई आसान थोड़ी ना है। r बराबर 0 से लेकर कहां तक जाना है बेटा? 1 तक जाना है, ध्यान रखना। r बराबर 0 से लेकर 1 तक n प्लस आर सी एन है, ऐसे लिखा हुआ है, सही से लिख देता हूं। r बराबर 0 से लेकर 1 तक n प्लस आर सी एन। अब बेटा r बराबर देखो 0 डालो, इसमें r बराबर 0 डालोगे तो n सी एन आ जाएगा, प्लस r बराबर फिर 0 के बाद 1 होगा तो n प्लस 1 सी एन हो जाएगा। एन सी एन का मतलब होता है बेटा कितना? 1। एन सी एन का मतलब क्या होता है? 1 प्लस एन प्लस 1 और सी एन, ये हो गया भाई n प्लस 1 सी एन। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ये कितने के बराबर होगा, ये कितने के बराबर आपका होने वाला है, ये आपको बताना है भाई चीते। कैसे बताओगे? ये जो वैल्यू है बच्चा ध्यान देना, ये जो 1 है, इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो n प्लस 1 सी 0, n प्लस 1 सी 0 लिख सकते हो कि नहीं? आप देखो n प्लस 1 सी 0 का मतलब होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और n प्लस 1 n प्लस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना भाई, n प्लस 1 माइनस 0 फैक्टोरियल हो गया, तो इसका मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो फिर से ये 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1 को n प्लस 1 सी 0, और ये क्या है? n प्लस 1 सी एन है ना भाई? भाई बात समझ में आ रही है? तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बताइए कितने के बराबर हो जाएगा?
आप एक काम करिए, इसको ऐसे रहने दो। अब 1 प्लस एन प्लस 1 सी एन हो गया ना, इसको सॉल्व ही कर दो, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा बच्चा एन प्लस 1 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, और यहां पर एन प्लस 1 माइनस एन, एन माइनस आर। ठीक है भाई, इससे ये कट गया। अब देखो यहां पर ये हो गया 1 प्लस एन प्लस 1 को लिख सकते हो एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, और यहां पर क्या हो गया एन फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना भाई। अब देखो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, तो आपका ये आ गया 1 प्लस एन प्लस 1 यानी कि एन प्लस 2, और एन प्लस 2 को बेटा एन प्लस 2 C0 लिख सकते हो आप, एन प्लस 2 C0 लिख सकते हो। तो एन प्लस 2 C0 नहीं, एन प्लस 2 C1, एन प्लस 2 C1 लिख सकते हो। एन प्लस 2 C1 कहां पर है, ये रहा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, एन प्लस 2 C1 इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो भाई चीते, बात क्लियर हो रही है कि नहीं, सभी को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे बताओ भाई, क्लियर हुआ सभी को? बेटा कैलकुलेशन पूरी खोल खोल के करिए, इसलिए मैंने भाई 1 एज इट इज एन प्लस 1 सी एन का एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व करा तो एन प्लस 1 आया, तो एन प्लस 2 आ गया। बेटा एन प्लस 2 को एन प्लस 2 C1 भी लिखते हो, ये पता है कि आपको नहीं पता है, तो बस ए ऑप्शन हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से। अरे एनसीआर का फॉर्मूला नहीं जानते क्या? एनसीआर का फॉर्मूला लगाया है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगाया है सिंपल सा। पहले मैं बना करके करता, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो इसलिए मैंने क्या काम करा, इसको सॉल्व करके और फिर वहां से मिला के देख लिया कि कहां पे आ रहा है आपका आंसर। चलिए ये तो आसान है भाई, स्वतंत्र पद बताना है, बता पाओगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, सेम वही क्वेश्चन उसी तरीके का, और सेम यहां भी वही क्वेश्चन। तो ये खत्म हो गई होगी शीट, अब सब लोग कर लोगे आप लोग। अब जो है लॉगरिदम शुरू करते हैं भाई, ठीक है भाई, लॉगरिदम शुरू करते हैं। सारे चीजें तैयार हैं भाई? एक काम करना, इसको जो है फटाफट से नोट कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, लॉग की पीडीएफ मिलेगी बच्चा, लॉग वाली पीडीएफ मिलेगी, इसलिए इसको नोट कर लो सारी चीजें, इसको भी नोट कर लो, और पिछला वाला जो क्वेश्चन करवाया है ना उसको भी नोट कर लो, क्योंकि इसको मैं पीडीएफ में नहीं दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा मैं अभी, ठीक है। इनको नोट कर लो, इसको भी जल्दी, और इसको भी कर लो भैया नोट। ये 2 क्वेश्चन आपको नोट ही करने, नोट करेंगे फटाफट से इनको, फिर लॉग शुरू करेंगे। ठीक है, अरे इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब तो कर ही लोगे यार, क्या दिक्कत है। अब इसमें स्वतंत्र पद बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 15 में कितने क्वेश्चन करवाएं इस तरीके के, 10-12 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं और अब लॉग शुरू कर रहा हूं। लॉग शुरू किया जाता है।
आपको पीडीएफ भी चाहिए यार, इसको पीडीएफ में डाउनलोड बनाना पड़ेगा, 1 सेकंड का टाइम दो यार। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं ये, क्योंकि मुझे आपको देनी होती है ना बेटा ये पीडीएफ। ये पीपीटी में थी, पीपीटी में जो ऐसा होता है ना कि मतलब अगर उस पर हम यहां पर तो पढ़ा देंगे, लेकिन उसका जो है ना वो कॉपी नहीं निकलती, जो आपको वो चाहिए ना आपको रिटन वाली, वो नहीं निकलती है। तो चलिए, अच्छा पहले तो मैं आपको क्या कर दूं, पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं लॉग से रिलेटेड। लॉग का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए मेरे चीतो, हो जाओ तैयार, कुछ पेज ले लेते हैं एक। चलो, टॉपिक का नाम डालिए लॉग लॉगरिथम्स। टॉपिक का नाम डालेंगे लॉगरिथम्स। सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे ए और एन बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक ए एंड एन बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। ए और एन अगर पॉजिटिव रियल नंबर के बराबर हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, बेटा याद रखना ये धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए ही बना है लॉग। ये धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के लिए ही बना है लॉग। तो समझ लो अच्छे तरीके से, ए और एन पॉजिटिव रियल नंबर हैं अगर ए की पावर एक्स बराबर एन के है। अगर बेटा ए की पावर एक्स कितने के बराबर है, एन के बराबर है, तो अगर मुझे एक्स का मान निकालना हो, अगर मुझे एक्स का मान निकालना हो तो एक्स बराबर होता है, इस ए को उधर लेके जाऊंगा तो बेटा ये जो ए है ये किस में जाएगा, ये लॉग में जाएगा, लॉग में जाएगा, और ये ए उसके बेस में जाएगा, यानी कि इसको लिखा जाएगा लॉग एन बेस ए, लॉग एन बेस ए। ये इसकी डेफिनेशन होती है बेटा लॉग की। ध्यान रखेंगे ये लॉग की डेफिनेशन है कि ए और एन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ए की पावर एक्स अगर एन के बराबर है तो एक्स बराबर होगा लॉग एन बेस ए। इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग एन बेस ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, ये बात क्लियर हो रहा है सभी को, यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है, बोलो भाई। अब दो तरीके का लॉग होता है बेटा, दो तरीके का लॉग होता है, एक ई बेस पर होता है, एक तो किस पर होता है भाई, ई बेस पर होता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स, और एक होता है कॉमन लॉगरिथम्स जिसको 10 बेस पर लिया जाता है। दो तरीके का बेस होता है भाई, एक तो लिखा जाता है, ध्यान रखना, एक हेडिंग लगाएंगे, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम्स,
नेचुरल लॉगरिदम्स। नेचुरल लॉगरिदम्स क्या होता है बेटा, इसको दिखाएंगे। लॉग ई बेस पर एन, लॉग ई बेस पर क्या होगा, एन होगा, एक्स के बराबर। एक्स किसके बराबर होगा, लॉग ई बेस पर एन होगा। और एक होता है दूसरा कॉमन लॉगरिदम्स, कॉमन लॉगरिदम्स जो कि होता है 10 बेस पर, लॉग 10 बेस पर एन। ये होता है जहां बेस 10 होगा, जहां बेस 10 होगा वो कॉमन लॉगरिदम्स होगा, और जहां पर ई बेस होगा वहां नेचुरल लॉगरिदम्स होगा। इसको बेटा नेपेरियन, नेपेरियन भी कहते हैं, नेपेरियन लॉगरिदम्स, नेपेरियन लॉगरिदम्स भी कहते हैं इसको, ई बेस को। तो आपको याद रखनी है ये बातें, है ना भाई। नेपेरियन लॉगरिदम्स भी कहते हैं इसको, ए से दिखाते हैं, एन ए। नेपेरियन लॉगरिदम्स क्या होता है बेटा, नेपेरियन लॉगरिदम्स ई बेस पर होता है, यानी कि नेचुरल को ही नेपेरियन कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि नेपेरियन ने खोजा था। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं 2 की पावर 3 होता है, और ये कितने के बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो 3 बराबर हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा log 8 बेस 2 के। भाई log 8 बेस 2 जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। मान लीजिए 3 की पावर 4 दे रखा है, और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है। ये 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। अब देखो 4 बराबर हो जाएगा log 81 बेस 3, log 81 बेस 3। इस तरीके से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/3 का स्क्वायर या 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर कितना होता है, 1/16 होता है। 1/4 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है, 1/16 होता है। इसको आपको लिखना है, इसको आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे भाई, ध्यान देना सभी, आप कैसे लिखोगे इसको, तो आपको लिखना है ये 2 के बराबर। ये क्या हो जाएगा, log 1/4 यहां आ जाएगा, और यहां 1/16 हो जाएगा। तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। मान के चलिए आपको लिखना है 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4। तो भैया 1/3 की पावर 4 होती है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 1/81। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो बेटा 4 बराबर होगा log बेस 1/3 और 1/81। इसकी जो वैल्यू होगी ये कितने के बराबर होगी, ये 4 के बराबर होगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ये लॉग की डेफिनेशन है बेटा, ये सारी के सारी लॉग की डेफिनेशन बता रहा हूं भाई मैं। ये सब क्या है, लॉग की डेफिनेशन है भाई। ये सारे एग्जांपल्स बताए हैं मैंने लॉग की डेफिनेशन के। जैसे अगर मैं मान के चलूं, अगर मैं मान के चलूं बेटा कि 10 की पावर -3 दे रखा है, तो और ये 10 की पावर -3 कितने के बराबर होता है, 1/1000 के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब जरा ध्यान दो, इसको तोड़ना है तो ये हो जाएगा -3 बराबर log 10 बेस पर 1/1000। बेटा इसका जो मान होगा वो -3 के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? हमें हमेशा कॉमन लॉगरिदम्स की बात करनी होती है। अगर कुछ नहीं दिया जाता तो नेचुरल लॉगरिदम्स की बात हम करते हैं। ठीक है भाई। अब लिखेंगे हम लॉ ऑफ लॉगरिदम्स, लॉ ऑफ लॉगरिदम्स, हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ लॉगरिदम्स, लॉ ऑफ लॉगरिदम्स। लॉग के नियम क्या क्या होते हैं भाई, ध्यान रखो बेटा। पहला नियम है इसका, log mn अगर आपको दे रखा है, देखो भाई सुनो, बेस नहीं लिखूंगा मैं बार बार, बेस में हमेशा a होगा। बेस में हमेशा क्या लेना है आपको, कॉमन लेना है, यानी कि a लेना है। तो a हमेशा होगा बेस में, कहीं लिखूं या ना लिखूं, हमेशा याद रखना। log mn का मतलब होता है बेटा log m प्लस log n, पहला रूल है ये।
दूसरा रूल क्या होता है बेटा, अगर log m अपॉन n दिया हो तो इसका मतलब होता है log m माइनस log n, सबके बेस में a है। तीसरा नियम क्या होता है, log m की पावर n अगर दिया हो तो बेटा ये हो जाता है n log m के बराबर, n log m के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो रूल्स जो है ना बहुत सारे यूज करेंगे हम लोग, अभी जो है इनको समझ लो। अगर ये दे रखा है बेटा, चौथा नियम क्या होता है, अगर यहां पर दे रखा है 1 अपॉन लॉग, या फिर एक काम करो ऐसे लिख देता हूं log a बेस m दे रखा है बेटा, मुझे बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज करने का तरीका ये होता है, मैं क्या करूंगा, m को नीचे ले आऊंगा, a को ऊपर ले आऊंगा और इसको 1 अपॉन में कर दूंगा। तो 1 अपॉन a अगर वैल्यू पहुंचाना है, ये m बेस में पहुंचाना है तो आप 1 अपॉन करके इसको पहुंचा सकते हो। ठीक है बच्चा। और इसका पांचवा रूल क्या होता है, पांचवा रूल भी समझ लो कि अगर जैसे ये लिखा हुआ है log a बेस पर m है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log m अपॉन log a। क्या लिख सकते हो बच्चा, log m अपॉन log a लिख सकते हो। बच्चे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसको सुन लो। जो एमी सर की क्लास चलती थी, कितने बजे चलती थी, अब से पहले कितने बजे चलती थी एमी सर की क्लास, बताइए जल्दी से मुझे। एमी सर की क्लास कितने बजे चलती थी डेली? 11 बजे चलती थी ना, 11 बजे या 12 बजे? फटाफट से कमेंट करिए। रैंकर्स में जो चलती थी, रैंकर्स वाले बच्चे बताएंगे। वॉइस तो आ रही होगी यार, वॉइस तो जा रही है मेरी, तो वॉइस नहीं जा रही क्या? जा तो रही है। 3 बजे होती है, 3 बजे होती थी वो पहले। पहले कितने बजे होती थी? अबे यार तुम्हें कुछ ना पता। जो 3 बजे होती थी ना बेटा, ध्यान रखो, जो 3 PM पर आपकी क्लास होती थी एमी सर की, 3 PM पर जो क्लास होती थी, एमी सर की, कल से वो क्लास 11 AM होगी। कितने बजे होगी भाई? 11 AM होगी। सुबह 11 बजे होगी, वो सुबह में 11 बजे होगी। बात समझ में आ रही है? वो क्लास कब होगी? सुबह 11 बजे, रैंकर्स में। ये रैंकर्स की बात कर रहा हूं मैं, केवल रैंकर्स की बात कर रहा हूं। रैंकर्स में जो क्लास 3 बजे होती थी एमी सर की, वो कल से 11 AM पर होगी। ये शेड्यूल इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी क्लास 2 घंटे की हो रही है। ठीक है ना बेटा, देख रहे हो कितना सिस्टम चेंज करना पड़ता है सारी चीजों का। ठीक है ना। तो अब ये जो क्लास है बेटा 11 से 12 हुआ करेगी। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ये जो है आप एक काम करना, चलो मिटाना क्या है, आप ले ही लेना, इसको देख लेना। ठीक है ना, इसको रख ही देता हूं, कभी आप भूल जाओ बाद में। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो, यहां पर ध्यान देंगे भाई। तो एक बात ये आपने सीख ली, एक बात और सीखो बेटा, लॉग ए बेस पर ए, बेटा इसका मान हमेशा 1 होगा। अगर सेम बेस है, सेम वैल्यू है, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये बात याद रखेंगे सभी। बात क्लियर है भाई? अब 11 बजे से होगी, 11 PM नहीं बेटा, 11 AM, सुबह 11 बजे से होगी। ठीक है भाई,
अरे बात समझ में आ रही है? लिख के इसलिए बताते हैं बेटा, कभी आप कुछ और ही समझें। लिख के इसलिए क्योंकि लिखा हुआ ना कभी नहीं मिटता, ध्यान रखना, वरना आप मुझे झूठा बना दोगे। लॉग किसी भी बेस पर बेटा 1 का मान जो होता है वो 0 होता है, और माइनस की जो वैल्यू होती है ना लॉग में, वो नॉट डिफाइंड होती है बेटा। इस बात को याद रखना। अगर कभी ऐसा आ जाए लॉग किसी भी बेस पर लॉग किसी भी बेस पर, ध्यान रखना भाई, लॉग किसी भी बेस पर, ए बेस पर या ई बेस पर कभी 0 आ जाए तो ये हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। लॉग किसी भी बेस पर बेटा माइनस में 1 या माइनस की कोई भी वैल्यू आ जाए तो हमेशा ये क्या होता है? ये नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए बना हुआ है। पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर में ना तो 0 आएगा और ना ही आपका -1 आएगा, इसलिए इनको याद रखना, ये नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? और देखिए ये बातें हो गई हैं। अगर मैं कभी ये कहूं a की पावर log a बेस पर n है भाई, ऐसे है, यहां पर ये दे रखा है, ये कौन सी है? 9वीं 10वीं प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये कितना आएगा बच्चा? ये आपका कितना आएगा? ये a से log a कट जाएगा, ये आपका केवल n आएगा। तो 10वीं प्रॉपर्टी ये होती है। 11वीं प्रॉपर्टी इसमें क्या हो सकती है भाई? जैसे यहां पर दे रखा है log, यहां पर देख लीजिए इस तरीके से a स्क्वायर है, log a स्क्वायर है, और यहां पर कितना है भाई? मान लो b है, इसको बनाना है तो भैया इस स्क्वायर को बाहर लेके आना है। मान लो इस स्क्वायर को अगर मुझे बाहर लेके आना है तो ये 1/2 में जाता है, 1/2 log a बेस पर b हो जाता है। इस तरीके से आप बता सकते हो इसको। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होगी ना बच्चा, क्लियर हो रही है? हाँ भाई, एक और देख लो, a की पावर c बेस पर b है, और यहां पर क्या हो जाएगा? b की पावर c बेस पर a हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, 12वीं प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी नोट कर लेना। तो ये प्रॉपर्टी है भाई आपकी, और जो होंगी बहुत सारी बातें जो होंगी उनको हम क्या कर लेंगे? उनको हम आगे बढ़ा लेंगे बाद में। ठीक है ना भाई? तो ये बातें याद रख लो, इन बातों से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बैक स्लाइड दिखाइए सर प्लीज। लो जी, बैक स्लाइड देख लो बेटा, बैक स्लाइड देख लो जल्दी से। ये 12 प्रॉपर्टी याद रख लेना। इन 12 प्रॉपर्टी से ही मैं क्या काम करूंगा? इन 12 प्रॉपर्टी से पूरा लॉगरिथम समझा दूंगा आपको। ठीक है भाई, कल की क्लास में लॉगरिथम खत्म हो जाएगा। नॉट डिफाइंड होते हैं बेटा ये 8वां और 9वां। ठीक है, और इनको भी नोट करिए जल्दी से 10, 11, 12 को, और फिर तैयार हो जाओ क्वेश्चन को करने के लिए। कितना ही भी बड़ा, कितना ही भी छोटा, कितना ही भी मोटा, कितना ही भी हल्का, कितना ही भी भारी, कितना ही भी अनोखा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो देखोगे और उसको कर डालोगे। ठीक है भाई चीतो, समझ में आ रही है बात? और कल से तो बेटा धुआं धुआं होने वाला है। जैसे ही लॉग खत्म करूंगा तुरंत किस पर आ जाऊंगा? कैलकुलस पर आ जाऊंगा। तो सबसे पहले अपने 60 नंबर पक्के करने कैलकुलस से, 60-62 नंबर पक्के करने हैं भैया अपने कैलकुलस से। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और इधर यूट्यूब पर भी कैलकुलस, इधर भी कैलकुलस, उधर भी कैलकुलस, कैलकुलस ही कैलकुलस, धुआंधार कैलकुलस। मतलब मिलेंगे क्या? 60 से 62 नंबर। तो ये मान के चलिए 15 दिन का मेला है, 60 से 65 नंबर खर्च मतलब लेके आने का। ये मेला 15 दिन का जो लग रहा है ना बेटा, 10 से 15 दिन लगेगा ये मेला, ध्यान रखना। 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन में कैलकुलस खत्म हो जाएगा आपका। 15 दिन बहुत होते हैं कैलकुलस को खत्म करने के लिए। 30 घंटे दूंगा पूरे, और 10 घंटे मतलब 10 से 15 घंटे वहां पर मैराथन लगाऊंगा। इसी दौरान बहुत सारी चीजें करने वाला हूं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को करेंगे। अगले 15 दिन में फिर हम बाकी का काम निपटाएंगे, और फिर रिवीजन भी तो करना है अपने को, तो रिवीजन भी करेंगे। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने आ चुका है। उठा दीजिए इस क्वेश्चन को ऊपर।
बोलिए बेटा, इसको बताएंगे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ लॉग 27 और बेस 9 बेस 27। बेटा क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो log 9 अपॉन में log 27 प्रॉपर्टी से। इसको लिख सकते हो बच्चा 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27। प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हो 2 log 3, और प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हो 3 log 3। log 3 से log 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2/3। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान, आपका आंसर दे गया 2/3। 2/3 2/3 2/3। भाई साहब आप भी लीजिए 2/3 आंसर दीजिए फटाफट से आप सभी बच्चे। कोई फिल्टर नहीं बेटा, मैं इतना ही गोरा हूं, देख रहे हो। इस चमकती त्वचा का राज है फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम खरीदिए और इतनी गहरी त्वचा पाइए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई चीतो। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूं 2 घंटे की क्लास करवा के। आर यू एक्साइटेड और नॉट? क्योंकि मुझे जो चाहिए था ना, मतलब टॉप 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से, भाई अब मैं करा पाऊंगा। अब मुझे मतलब कहने का मतलब यह है ना कि किसी को अपना फील्ड मिल जाता है ना, अपना मैदान मिल जाता है, अपने फील्ड पर अच्छे से खेलता है, तो मुझे कम से कम 2 घंटे पढ़ाने की आदत है। एक क्लास में अगर 2 घंटे ना पढ़ाऊं तो मेरा मन खुद नहीं लगता। 1 घंटे में क्या बताऊं, क्या ना बताऊं, क्या बताऊं, क्या छुपाऊं। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। चलिए भाई चीतो, क्लियर हो रहा है? चलो भाई अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई चीतो ध्यान दो सभी, इसको लिख लो log 5 है बेस में, और 625 को लिख सकते हो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी कि 1/5 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हो। भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 5 बेस पर 5 की पावर -4। भैया ऊपर ले गए इसको तो 5 की पावर -4, m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा -4 log 5 बेस पर 5। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम बेस पर सेम वैल्यू हो तो ये खत्म हो जाता है, और इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4। बात समझ में आ रही है? कौन सी प्रॉपर्टी, log a बेस पर a क्या होता है, 1 होता है, तो -4 में गुणा करोगे log 5 बेस 5 यानी कि 1 की, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा, और -4 आपका सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा बेटा कैलकुलस, चिंता मत करो। इसलिए तो पहले मैंने आप लोगों को वो डाल दिया है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सही से पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा सही से पढ़ लो, लॉग वगैरह सब सही से ही पढ़ लो, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होता है पूरे कैलकुलस में। इसलिए ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कैलकुलस बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तभी शानदार चीजें मिल पाएंगी। भाई बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है log 16 बेस में √2। बेटा क्या करोगे आप चीतो, ध्यान दो भाई। देखो log √2 है बेस में, और 16 को लिखते हो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भाई देखो यहां पर देखो 2 की पावर 4 है, और अगर मैं √2 की पावर कहूं तो √2 की पावर 2 का मतलब होता है 2, √2 की पावर 2 का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब ये 4 की गुणा के साथ में क्या हो जाएगा, √2 की पावर हो जाएगी 8। भाई 2 की पावर 4 यानी कि 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 या √2 की पावर 8। तो भैया 16 को मैं लिख रहा हूं √2 की पावर 8। अब 8 को उधर लेके जाओगे तो 8 log √2 बेस पर √2, सेम बेस पर सेम वैल्यू 1 हो जाएगी, आपका आंसर 8 आ जाएगा। और कहां पर है 8, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बेटा
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे भाई चीतो। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा मैं किसी के कमेंट इग्नोर नहीं करता, मैं बस काम के कमेंट देखता हूं। अगर आप काम की बात करोगे और मुझे लगेगा कि आप काम की बात कर रहे हो तो ही मैं कमेंट पढ़ूंगा आपके। वैसे तो कमेंट मत करा करो, पढ़ा करो बस। कोई दिक्कत हो तो पूछा करो। बिल्कुल बेटा, एनडीए का यही लेवल है। अभी तो शुरुआत है। एनडीए में सभी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए से थोड़ी ना 4 ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसमें। 45-50 क्वेश्चन है इसमें, 50-55 क्वेश्चन है बेटा। तो 50-55 क्वेश्चन में आपको पूरा लेवल मिल जाएगा, शुरू से लेकर आखिर तक का। लॉग में 20 क्वेश्चन करवाते हैं लोग, वरना हम जब ऑफलाइन में थे हम खुद 20-25 करवाते थे। क्योंकि बेटा 100 घंटे में, देखो मैं बता रहा हूं वहां पर ऑफलाइन में क्या होता है, 100 घंटे में पूरा मैथ्स खत्म करना होता है। 100 घंटे में, 100 घंटे से ज्यादा नहीं देता कोई भी। 100 घंटे में मैथ्स खत्म करना है ना। अब 100 घंटे में मैथ्स खत्म करने का मतलब समझ रहे हो कैसे कराना होता है। यहां पर आपको कम से कम 300 घंटे मिलेंगे। 300 घंटे, समझ में आ रही है बात। और ज्यादा मिल जाएंगे कम ना मिलने के। 300 घंटे आप देखो, अभी देखो पूरी फरवरी पूरा मार्च है ना, 30 दूनी 60 घंटे तो यही मिल गए आपको। 30 या 90 मान के चलिए 1 घंटा यूट्यूब का। 90 घंटे तो नॉर्मल हैं ये, और जो मैराथन लगती हैं वो अलग हैं। जबकि आपको पहले भी हो चुकी हैं सारी चीजें। और मैराथन तो 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की भी लगती हैं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो। यहां पर देखिए, ये log 10 बेस पर 0.00001, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर -5 दे रखा है भाई। इसको लिख सकते हो ना 10 की पावर -5। अब इसको क्या करोगे बेटा, यहां पर ध्यान देना, -5 को ऊपर बाहर ले आओगे log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा log 10 बेस पर 10, और ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5। और ये कहां दे रखा है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, -5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं, फटाफट से चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे भाई। दस अप्रैल को पेपर है और फिर मैराथन भी तो लगेंगी। और अभी तक तो मैंने कम से कम 50-60 घंटे तो पढ़ा भी दिया होगा। तो भाई मौज ही मौज है, अब तो चिंता मत करो, उठा देंगे इस बार एग्जाम को। log 27 बेस पर 9 है ना, 27 बेस पर 9, log 9 बेस पर 27, log 8 बेस पर 32 है ना भाई। देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे log 27 बाई log 9 प्लस log 32 अपॉन log 8। जैसे इंजन गर्म होता है वैसे ही आपकी क्लास का टाइम ओवर हो जाता है, फिर मजा नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा भाई, log 3 की पावर 3, log 3 की पावर 2, log 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5, और 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 log 3, 2 log 3, 5 log 2, 3 log 2, log 2 से log 2, log 3 से log 3। तो 3/2 प्लस 5/3, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 19/6। आपका आंसर कितना आ गया, 19/6, यानी कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भाई बात क्लियर हो गई, बोलिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, थैंक यू खुशी। चलिए बेटा फटाफट से करेंगे सारे चीते। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन करिए भाई।
करते रहो, मेरे साथ साथ करते रहो बेटा। क्या करना है देखो, सीधा सीधा मैं करके बताऊंगा। यहां पर देखो, इसको लिख दो log 3 बेस पर 3 की पावर 2, इसको लिख दो log 5 बेस पर 5 की पावर 2, इसको लिख दो log 2 बेस पर 2 की पावर 3। ये हो जाएगा भैया 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। बाकी log 3 बेस पर 3, 5 बेस पर 5, 2 बेस पर 2, 1 1 होते जाएंगे। 3 2 5 और 2 7, 7 आपका आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन खत्म। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? सारे पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस सीट में ले लिए हैं भाई मैंने, वो सारे हो जाएंगे। और चाहिए तो बढ़िया है, और भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, और भी बढ़िया करवा दूंगा। बाकी मैराथन मॉक टेस्ट उनके लिए बचे हुए रहेंगे ना, अलग अलग क्वेश्चन मिलते रहेंगे धीरे धीरे। बोलिए भाई कितना होगा इसका जवाब? क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं होता, बस रूल होते हैं, वो रूल याद कर लो तो चीजें आसान हो जाएंगी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, बस यही है आपका लॉग। आज सारे क्वेश्चंस के आंसर ए हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा भाई। ये दे रखा है log 2 बेस पर log 5 बेस और 625 का मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है भाई, तो 5 की पावर 4 हो गया भैया। ये 5 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये 5 की पावर 4 है तो 4 यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर 4 log 5 बेस पर 5। बेटा ये तो हो जाएगा 1, तो ये तो खत्म। अब आपका क्या बचा? log 2 बेस पर 4, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। बेटा 2 को यहां पर ले आओगे तो 2 log 2 बेस पर 2, ये भी खत्म। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2 कहां है? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो आपका भ्रम टूट गया, ए ऑप्शन के बजाय डी ऑप्शन हो गया। चलिए बात समझ में आ रही है सभी को? क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आसान, फटाफट से धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, बोलिए कितना होगा, है ना? log 2 log 3 27 की पावर 3। बताइए क्या होगा इसका जवाब? कल इसको खत्म कर दूंगा मैं, 2 घंटे की क्लास में धुआं उड़ा देंगे इसके। ठीक है ना भाई? और अब कैलकुलस शुरू होगा, मजा तो वहां आएगा आप लोगों को। इसलिए मैं आपको बता देता हूं भाई, अगर आपको कैलकुलस पढ़ना है तो कल का टाइम है आपके पास। कल में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, एलजेब्रा के सारे कंसेप्ट याद कर लो अच्छे तरीके से। कैलकुलस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, एलजेब्रा के फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, कैलकुलस के फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, तो भैया कैलकुलस आपको बहुत टफ लगेगा। कैलकुलस सबसे टेढ़ी खीर हो जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ही और एलजेब्रा ही इसको आसान बनाते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से निवेदन किया जाता है कि वो कल जो है इन फॉर्मूलों को याद करके आए। सवाल लगाने के बाद भूल जाते हैं बेटा, ये सबकी प्रॉब्लम होती है, मेरी भी प्रॉब्लम है, तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, हर किसी बंदे की प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको कठोर परिश्रम की जरूरत है। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आनी लग जाएंगी। बस परिश्रम करते रहिए, मतलब कहने का यह है कि आप लगातार कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस इसको देते रहिए। बेटा ध्यान दो, log 2 बेस और log 3 27, 27 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर 9 हो गया। 3 की पावर भैया कितना हो गया? 9 हो गया ये। ठीक है भाई, ये 3 होगा भाई, इसको करेक्ट कर लीजिए। यह 3 होगा, 2 नहीं होगा यहां पर होगा बेटा 3। इसको 3 को करेक्ट कर लेना, तो 3 की पावर 9 हो गया बेटा। अब ध्यान दो, यहां पर ये log 2 बेस पर log 3 बेस पर यहां पर हो गया 9 log 3 बेस 3। बेटा ये खत्म हो गया। अब यहां पर देखो log 2 बेस पर log 3 बेस और ये 3 की पावर 2 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा log 2 बेस पर यहां 2 आ जाएगा और यहां log 3 बेस पर यहां 3 आ जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
कहां पर है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? डिस्टरबेंस खत्म कर दिया, यहां पर 2 के बजाय 3 होगा, यहां पर ध्यान रखेंगे, करेक्शन कर लेंगे इस पर। तो यहां पर क्या होगा बेटा? 2, यहां पर 3 होगा, इसकी जगह 2 की बजाय 3 होगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने log 10 1 log 10 2 log 10 3 अप टू डॉट 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 log 10 89। देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ ऐसा पढ़ा था ना, 10 1 10 2 10 3 10 4 मल्टीप्लाई में 89 तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, क्लियर हो रही है भाई बात? अब ध्यान देना भाई, इसमें क्या करना है बेटा? देखो log m प्लस n की जो फॉर्मूला होता है वो होता है log mn। तो इसका मतलब log 10 1 10 2 10 3 10 4 डॉट 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 और 10 89। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था? 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, 10 10 की गुणा हो रही हो तो हटके 1 हो जाता है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये सारे कट करके 10 45 बीच में बचेगा और 10 45 1 होता है। तो इसका मतलब आपका क्या आया बेटा? log 1। और log 1 का मान क्या होता है? 0। आपका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? क्या आ रहा है? 0 आ जाएगा इसका आंसर। बेटा log 1 आएगा ना, log 1 का मान तो 0 होता है ना, तो 0 इसलिए आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को? अरे चीते क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 इसको देता हूं होमवर्क के लिए। इसको करना है बेटा होमवर्क में, और कल की क्लास यहीं से शुरू होगी और कल की क्लास पूरी अंत हो जाएगी 2 घंटे की, 2 घंटे में खत्म करवा दूंगा इसको। ठीक है ना भाई? और परसों से हमारा लॉग का टॉपिक शुरू हो जाएगा, लॉगरिदम शुरू करेंगे, सॉरी लॉगरिदम नहीं, कैलकुलस शुरू करेंगे परसों से। तो इसलिए परसों तैयार रहना सभी, और कल 2 घंटे की क्लास होनी है 6 से 8। ठीक है भाई? तो चलिए मिलते हैं। लॉग के पावर में 9 कैसे हो गया सर? लॉग के पावर में 9 कैसे, कहां 9 हो गया भाई? कहां हो गया 9? ये 3 की पावर 9 हो गया ना बेटा, 27 है, ये 3 की पावर 3 है और बाहर भी 3 है, तो 3 3 9 नहीं हो जाता? इस तरीके से ऐसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं पे दी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।